नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, दमदार तेजी के बाद कल भी क्या तेजी होगी। आज एक्सपायरी तो बहुत ही शानदार हो गई, चाहे शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए चाहे बाइंग कह लीजिए, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या क्या शेयर करने वाला हूँ एक एक करके पहले शॉर्ट में बताना चाहूँगा। अमेरिका का बाजार, फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब थोड़ा सावधानी बरतने को कह रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी तेजी दिखा रहा है। FIDIs का डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। निफ्टी के लेवल्स, स्टॉक्स टू वॉच में होने वाले हैं 3 शेयर्स, इनफैक्ट 2 ही हैं, 3 नहीं है, 2 स्टॉक्स हैं, कल खबरों के दम पर ट्रेड करेंगे। एंड लास्टली Q4 के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारी स्टॉक्स के, लाइक पतंजलि आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, बलरामपुर चीनी, आइनॉक्स इंडिया, अलाइड ब्रांडर्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ बड़े नाम है। नंबर्स बहुत सारे आए हैं, शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों अमेरिका के बाजार के साथ। अमेरिका के बाजार की बात करें तो आज यहाँ पे आपके लिए मिला जुला कामकाज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डाउ 180 पॉइंट्स ऊपर है, आधे % की तेजी है। S&P 500 1/3% ऊपर है और नेस्डैक बिल्कुल फ्लैट है, कोई मूव नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसे में फेड चेयरमैन जेरोमी पॉवेल साहब थोड़ा सावधानी बरतने को कह रहे हैं। अब किस चीज़ को लेकर सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फेड्स पॉवेल कॉशंस about higher long-term rates as supply shocks provide policy challenges. Fed Chairman Jerome Powell said Thursday that longer-term interest rates are likely to be higher as the economy changes and policy is in flux. We may be entering a period of more frequent and potentially more persistent supply shocks, a difficult challenge for the economy and for central banks, he said at a policy conference. The supply shocks remarks are similar to those Powell has delivered over the past several weeks, cautioning that policy changes could put the Fed in a difficult balancing act. यानी कि फेड चेयरमैन ये कह रहे हैं कि डील आ रही है, लेकिन ये जो पॉलिसीज बदल रही है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको चेक करना होगा। तो इंटरेस्ट रेट जो चल रहे हैं हो सकता है इसी लेवल पे कुछ समय चलते रहें। बाजार जो सोच रहा है जुलाई में रेट कट हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, अभी ना सोचे तो ज़्यादा बेटर है, ये जेरोम पॉवेल साहब कहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार इसको पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर रहा है अभी तक। गिफ्ट निफ्टी की बात करें दोस्तों तो 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 25,200 पे निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, और हमारी क्लोजिंग आई है 25,062 पे। अब बात करें अगर आपके साथ निफ्टी लेवल्स की, तो देखो आज हो गया सारा मैटर क्लोज वीकली एक्सपायरी तक। मंथली एक्सपायरी पे 25,000 के राइटर्स थे, वो भी ट्रैप हैं अभी तक तो, लेकिन अभी पूरा आधा महीना पड़ा है। आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, जो लोग ये सोच रहे हैं बहुत तेजी हो गई अब तो प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, मंडे से यही सोच रहे हो लेकिन गलत पड़ रहे हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए, 24,775 जब तक इसके ऊपर है तब तक मतलब ही नहीं बनता बेचने का। मैंने आपके साथ कहा था जब तक 23,800 के ऊपर हो तब तक बेचने का मतलब नहीं बनता है। जब भारत पाकिस्तान की जंग चल रही थी, 24,000 निफ्टी खड़ा था, नीचे आ गया था, तब भी मेरा सिर्फ एक ही स्टांस था कि 23,800 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक तो सोचना भी नहीं है बेचने और प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। और उसके नीचे भी अगर इस जंग की वजह से जाता है तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। हालांकि वो जंग ज़्यादा लंबी टिकी नहीं और बाजार रॉकेट हो गया। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ 24,775 ये एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे जब तक ना जाए तब तक आपका मतलब ही नहीं बनता कुछ भी नेगेटिव सोचने का। ऊपर में हो सकता है 25,150, 25,200 आपको दिख जाए, उसके बाद फ्रेश डेटा जैसे बनेगा वो आपके साथ दिन के दौरान शेयर करूंगा। नेक्स्ट FIDIs का डेटा दोस्तों आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आज का बढ़िया डेटा आया है, एक बार फिर से FIDIs का बाइंग फिगर आ गया और आज के बाजार को देखकर लग भी रहा था 5,392 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है कैश मार्केट में। तो DIs आज सेलिंग करके गए हैं 1,668 करोड़ की। स्टॉक्स टू वॉच में दोस्तों पहला नाम है एयरटेल का, जिसके बारे में मैं डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कल ब्लॉक डील होने जा रही है इस स्टॉक में और ये ब्लॉक डील 0.85% इक्विटी की है। इसकी वैल्यू होती है 8,500 करोड़ रुपए, लगभग $1 बिलियन की। और ये सौदा ट्रेड होगा 3.5% नीचे 1,800 रुपए के भाव पर, जहां पे सिंगटेल इन्वेस्टर जो है वो बिकवाली करेगा और JP मॉर्गन जो है वो इस डील का ब्रोकर होने वाला है। तो ये स्टॉक कल के लिए अलर्ट रहेगा। RVNL ये स्टॉक है जिसके लिए खबर आ रही है, इन्हें 116 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये भी अपने आप में रडार पे रहना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, मैं शॉर्ट में नाम डिस्कस करता हूं। पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी
ऑल कार्गो, गति, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, डिफ्यूजन इंजीनियर्स, IFCI लिमिटेड, पतंजलि फूड। पतंजलि के नंबर्स मैं आपको बताना चाहूँगा सिमिलर हैं, इनलाइन है, लेट्स सी कैसा करता है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आए हैं, नौसिल, बलरामपुर चीनी के नंबर आप स्लाइटली पॉजिटिव कह सकते हो, BVTC के नंबर इनलाइन कह सकते हो, आइनॉक्स इंडिया के बेहतरीन नंबर आते हुए दिख रहे हैं, अलाइड ब्लेंडर्स के बेहतरीन नंबर्स दिख रहे हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्लाइटली नंबर हैं, मतलब ना अच्छे कहोगे ना खराब कहोगे, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। बिकाजी फूड, JSW एनर्जी के नंबर्स में बात करें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू ठीक है, लेकिन मार्जिन्स गिर गए हैं, बाकी तो ठीक है। तो ये भी स्टॉक मिला जुला प्रदर्शन बोलूँगा मैं, ज़्यादातर फ्रंट पे अच्छा ही बोल सकते हैं। PN गाडगिल के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं, NCC के रिजल्ट्स आए हैं और NCC के नंबर्स भी दोस्तों स्लाइटली अच्छे ही लग रहे हैं यहाँ पे देखने से। आगे मुक्का प्रोटीन्स के भी नंबर आए हैं और इसके नंबर बेहद ख़राब लग रहे हैं मुझे। वेप्सोल एनर्जी के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर्स की बात करें तो बेहतरीन लग रहे हैं, साल दर साल घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, ये पॉजिटिव है। प्रीकॉल, ZF कमर्शियल व्हीकल, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये कुछ नंबर्स हैं जो आते हुए दिख रहे हैं, कल स्टॉक्स इस पर रिएक्ट करेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।